नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त ओम और आप देख रहे हैं भूतकाल द हॉन्टेड टेस्टिमोनीज। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जो जितनी रहस्यमयी है उतनी ही डरावनी भी। यह है यक्षिणी साधना की कथा। कहा जाता है कि जो साधक यक्षिणी को साध लेता है उसकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। धन, दौलत, शोहरत और यहां तक कि अमरता तक। पर क्या यह सचमुच वरदान है या एक ऐसा श्राप जिससे बच पाना नामुमकिन है? दोस्तों, पूरी सच्चाई जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ और सुनिए यह कहानी यक्षिणी साधना वरदान या श्राप। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में एक छोटा सा गांव था, देवगढ़। यह गांव अपनी पुरानी मान्यताओं और रहस्यमयी लोक कथाओं के लिए मशहूर था। यहाँ के लोग मानते थे कि जंगलों में आज भी कुछ ऐसे प्राणी रहते हैं जिनका जिक्र सिर्फ पुराणों और तंत्र मंत्र की किताबों में मिलता है। उन्हीं में से एक नाम था यक्षिणी। गांव के बूढ़े बुजुर्ग अक्सर बच्चों को डराया करते, रात को जंगल की ओर मत जाना वरना यक्षिणी अपने वश में कर लेगी। लेकिन गांव का ही एक युवक अर्जुन इन कहानियों को सच नहीं मानता था। अर्जुन पढ़ा लिखा था, पर उसके दिल में एक अधूरा सपना था। वह चाहता था कि उसका नाम और रुतबा पूरे जिले में फैले। जमीन, पैसा, शोहरत, अब कुछ। एक दिन अर्जुन की मुलाकात हुई गांव में आए एक अजनबी तांत्रिक से। तांत्रिक ने अर्जुन की आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हारे अंदर महत्वाकांक्षा है और जो तुम चाहते हो वो साधारण तरीके से संभव नहीं। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, तो फिर कैसे? तांत्रिक मुस्कुराया और बोला, यक्षिणी साधना। अगर तुम हिम्मत रखते हो तो यह साधना तुम्हें अपार धन और शक्ति दे सकती है, लेकिन इसमें खतरा भी उतना ही बड़ा है। अर्जुन का लालच उसके डर पर भारी पड़ा। उसने बिना सोचे समझे हामी भर दी। साधना की पहली रात तांत्रिक उसे गांव से दूर घने जंगल के एक खंडहर नुमा मंदिर में ले गया। मंदिर की दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी थीं और चारों ओर चमगादड़ों की चीखें गूंज रही थीं। तांत्रिक ने मंत्रोच्चारण शुरू किया और अर्जुन को एक त्रिकोणीय आकृति के भीतर बैठा दिया। धीरे धीरे वातावरण बदलने लगा। हवा में ठंडक बढ़ गई। चारों तरफ अंधेरा और गहरा हो गया। अचानक अर्जुन को महसूस हुआ कि उसके चारों ओर कोई अदृश्य शक्ति घूम रही है। उसके कानों में एक धीमी, मधुर लेकिन डरावनी हंसी गूंजी। अर्जुन, तुमने मुझे पुकारा है। अर्जुन कांप उठा। उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं और दिल इतनी तेज धड़कने लगा कि जैसे बाहर निकल जाएगा। तांत्रिक ने चिल्लाकर कहा, डरना मत, यह यक्षिणी का आभास है। अगर तुमने डर दिखाया तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अर्जुन का शरीर पसीने से तरबतर था। उसकी आंखें अब भी बंद थीं, लेकिन उसके कानों में वही स्वर गूंज रहा था, अर्जुन, तुमने मुझे पुकारा है, तुम्हें क्या चाहिए? अर्जुन ने कांपते हुए कहा, मुझे धन चाहिए, नाम चाहिए, ताकत चाहिए, सब कुछ चाहिए। जंगल की ठंडी हवा अचानक तपते अंगारों जैसी लगने लगी। उस आवाज में अब एक गहरी, मोहक खनक आ गई। तो सुन, मैं तुझे सब कुछ दूंगी, लेकिन याद रख, हर वरदान की कीमत होती है। क्या तू कीमत चुकाने को तैयार है? अर्जुन की महत्वाकांक्षा उसके भय पर हावी थी। उसने बिना सोचे समझे जवाब दिया, हां, मैं तैयार हूं। तांत्रिक ने मंत्रोच्चारण तेज कर दिया। अचानक त्रिकोणीय यंत्र के बीच धुएं का बादल उठा और उसमें से एक आकृति उभरने लगी। वह रूप किसी अप्सरा जैसा सुंदर था, लेकिन उसकी आंखों में
एक अजीब सी चमक थी जो इंसान की आत्मा तक को भेद सकती थी। यक्षिणी मुस्कुराई और बोली, अर्जुन, आज से तू मेरा साधक है। तेरे घर में सोना बहेगा, तेरे नाम का डंका बजेगा। लेकिन याद रख, अगर तूने मेरी शर्त तोड़ी तो तेरे लिए यही वरदान श्राप बन जाएगा। अर्जुन ने झुककर प्रणाम किया। उस पल से उसकी जिंदगी बदल गई। अगली ही सुबह गांव में लोग देखकर हैरान थे। अर्जुन के घर से एकदम नया बैलगाड़ी निकली। उस पर भारी कपड़े, सोने चांदी के गहने। किसान जो कल तक उसे गरीब समझते थे, अब उसके दरवाजे पर सलाम करने आने लगे। हर कोई हैरान था कि अर्जुन रातों रात अमीर कैसे हो गया, लेकिन किसी को सच्चाई का पता नहीं था। दिन बीतते गए। अर्जुन के पास जमीनें, नौकम कम थे, नौकर चाकर और गांव में इज्जत, सब कुछ आ गया। लेकिन साथ ही उसकी आंखों के नीचे काले घेरे गहराने लगे। रात को उसे नींद नहीं आती थी। उसके कानों में बार बार वही स्वर गूंजता, मैंने तुझे सब कुछ दिया है अर्जुन, अब तेरा वक्त है मेरी सेवा का। अर्जुन की बीवी सीमा को भी यह बदलाव महसूस होने लगा। वह देखती कि आधी रात को अर्जुन किसी अज्ञात छाया से बातें करता है, कभी अचानक जोर से हंस पड़ता है, तो कभी अंधेरे में किसी से माफी मांगता है। एक रात यक्षिणी प्रकट हुई और बोली, अर्जुन, तेरा पहला कर्ज है, मुझे एक बलि चाहिए। तूने धन मांगा था, अब मुझे किसी मासूम की आत्मा चाहिए। अर्जुन सन्न रह गया। नहीं, यह मैं नहीं कर सकता। यक्षिणी की आंखें लाल हो उठीं। उसने गर्जना की, वरदान की कीमत चुकानी ही पड़ेगी, वरना तेरी सारी दौलत राख हो जाएगी और तेरा वंश मिट जाएगा। अर्जुन की रगों में खून जमने लगा। अब उसे समझ आ चुका था, यह साधना वरदान नहीं, बल्कि धीरे धीरे श्राप बन रही है। गांव पर चांदनी रात उतर आई थी, लेकिन अर्जुन के आंगन में मानो अंधेरा ही अंधेरा छा गया था। उसकी आंखों में बेचैनी और चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। यक्षिणी फिर प्रकट हुई। उसकी आंखें अंगारे जैसी चमक रही थीं। अर्जुन, अब देर मत कर, मुझे बलि चाहिए। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, किसकी किसकी बलि चाहिए? यक्षिणी मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में मोहकता भी थी और खून की प्यास भी। तुझे किसी मासूम का रक्त चढ़ाना होगा। जितनी बड़ी बलि, उतना बड़ा तेरा साम्राज्य। अर्जुन के कान सुन्न पड़ गए। उसकी आंखों के सामने उसकी बीवी सीमा और उसका छोटा बेटा आदित्य घूम गए। दिल दहल उठा, क्या यह बलि उसी के घर से मांगी जा रही है? रात गहरी होती गई। अर्जुन ने पूरे गांव की तरफ देखा। उसे लगा जैसे हर कोई उसे घूर रहा है, जैसे सबको पता है उसके राज का। तांत्रिक की बातें याद आईं। यक्षिणी से वरदान लेना आसान है अर्जुन, लेकिन उसकी कीमत कभी न भूलना। अर्जुन अब पछता रहा था, लेकिन वापसी का रास्ता नहीं था। यक्षिणी की छाया हर जगह उसका पीछा कर रही थी, कभी खेत में, कभी आंगन में, कभी रात के अंधेरे में उसके कान में फुसफुसाहट, अर्जुन, बलि दो, वरना सब कुछ छिन जाएगा। एक रात अचानक उसकी अलमारी का सोना काले राख में बदल गया। धान के गोदाम में भरा अनाज सड़ गया। गांव वाले कहने लगे, अर्जुन के घर पर किसी अशुभ छाया का साया है। अब अर्जुन समझ गया कि अगर बलि नहीं दी तो उसकी दौलत, उसका नाम, सब खत्म हो जाएगा। अगली अमावस्या को अर्जुन जंगल की ओर निकला। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बस पागलपन था। उसके हाथ में एक तेज खंजर था। जंगल में एक गड़हरिया अपने छोटे बेटे के साथ भेड़ें चराने आया था। अर्जुन के सामने वही मौका था। यक्षिणी उसके पीछे खड़ी थी। अर्जुन,
यह बलि चढ़ा दे, तेरा नाम अमर हो जाएगा। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। गड़हरिये का बच्चा उसकी तरफ मासूम आंखों से देख रहा था। उसके कानों में अचानक अपने बेटे आदित्य की आवाज गूंज गई, बाबा, आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। अर्जुन पागल सा हो गया। उसने खंजर जमीन पर फेंक दिया और चीख पड़ा, नहीं, मैं यह पाप नहीं कर सकता। यक्षिणी का चेहरा विकृत हो गया। उसकी आंखों से आग की लपटें निकलने लगीं। तो तूने मेरी आज्ञा का अपमान किया, नहीं तो? अर्जुन, अब देख, जो तुझे वरदान लगा था वही तेरा श्राप बनेगा। अचानक जमीन कांपने लगी। अर्जुन की आंखों के सामने उसका घर, उसका सोना, सब धुएं में बदलता नजर आया। गांव में लोग चीखने लगे, अर्जुन का घर जल रहा है। अर्जुन दौड़ा, लेकिन वहां सिर्फ राख बची थी। उसकी बीवी सीमा और बेटा आदित्य दोनों गायब थे। यक्षिणी की आवाज गूंजी, तेरे वरदान की पहली कीमत मैं ले चुकी हूं। अर्जुन घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके सीने से दिल दहला देने वाली चीख निकली। अब सवाल यह है, क्या अर्जुन अपने परिवार को वापस ला पाएगा, या यक्षिणी का यह खेल कभी खत्म नहीं होगा? गांव में हर कोई अर्जुन से दूरी बनाने लगा था। लोग आपस में कहते, उसके घर पर कोई पिशाचिनी या यक्षिणी का साया है। कभी कभी रात में गांव वाले सुनते कि अर्जुन का नाम पुकारती कोई औरत खेतों से आवाज दे रही है। अर्जुन टूट चुका था। उसकी दौलत राख बन गई थी, परिवार गायब हो गया था, और अब उसका मन पागलपन की ओर बढ़ रहा था। तभी उसे याद आया वही तांत्रिक जिसने चेतावनी दी थी। यक्षिणी का वरदान कभी वरदान नहीं होता अर्जुन, यह हमेशा श्राप बनता है। अर्जुन आधी रात को जंगल के भीतर गया, जहां उस तांत्रिक की कुटिया थी। चारों ओर शव साधना का माहौल था, हड्डियों की माला और धूप धुएं से भरी झोपड़ी। तांत्रिक उसकी हालत देखकर हंस पड़ा। कहा था ना अर्जुन, यक्षिणी से मत उलझना। अब बताओ, क्या खोया? अर्जुन रोते हुए बोला, मेरे सब कुछ छिन गया बाबा। मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरा घर। कृपा करिए, मुझे बचा लीजिए। तांत्रिक गंभीर हो गया। बचने का रास्ता है, लेकिन आसान नहीं। यक्षिणी से किया गया समझौता तोड़ना ऐसा है जैसे मौत से छूटना। तुझे उसकी पूजा को पलटकर उसकी शक्ति उसी पर वारनी होगी। तांत्रिक ने अर्जुन को एक मंत्र दिया। इस मंत्र का जाप कर, लेकिन ध्यान रहे, जब यक्षिणी प्रकट होगी उसकी आंखों में सीधा मत देखना, वरना तू हमेशा के लिए उसकी छाया बन जाएगा। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, अगर मैं हार गया तो? तांत्रिक ने धीमे स्वर में कहा, तो तू भी उसी की सेना का हिस्सा बन जाएगा, और तेरे परिवार की आत्माएं कभी कभी मुक्त नहीं होंगी। अगली अमावस्या को अर्जुन ने तांत्रिक के बताए अनुसार जंगल के बीच हवन कुंड सजाया। आसमान में काले बादल छा गए, हवा ठंडी और भारी हो गई। अचानक धुएं में से यक्षिणी प्रकट हुई। उसकी हंसी चारों दिशाओं में गूंज उठी। अर्जुन, तू मुझे धोखा देगा? तेरी हिम्मत कैसे हुई? अर्जुन ने कांपते हुए मंत्र जाप शुरू कर दिया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखें बंद थीं। यक्षिणी गुस्से में चीख रही थी। उसके चारों ओर लपटें उठ रही थीं। मंत्र रोक दे अर्जुन, वरना तेरे बेटे की आत्मा यहीं अभी जल जाएगी। अर्जुन के शरीर से पसीना टपक रहा था, लेकिन उसने मंत्र का जाप और तेज कर दिया। तभी हवन कुंड की आग भभक उठी और यक्षिणी अचानक पीछे हटने लगी। उसका चेहरा विकृत हो रहा था। उसकी मोहकता गायब होकर एक भयावह रूप में बदल गई। अर्जुन, तूने मुझे धोखा दिया। अब देख, मैं तुझे श्राप देती हूं। तेरी आत्मा कभी शांति नहीं पाएगी, और अगली ही क्षण
यक्षिणी एक धुएं के बवंडर में बदल गई और गायब हो गई। यक्षिणी तो धुएं में विलीन हो गई थी, लेकिन उसका श्राप अर्जुन के जीवन की सबसे बड़ी सजा बन गया। गांव में लोग उसे पागल समझने लगे। अर्जुन का दिमाग खराब हो गया है, कोई उससे बात मत करना। लेकिन अर्जुन जानता था कि बात इतनी आसान नहीं है। रातों को उसे अपने बेटे के रोने की आवाज सुनाई देती। कभी कभी उसकी पत्नी स्नेहा की परछाई आंगन में खड़ी मिलती। वह समझ गया, परिवार मरा नहीं है, बल्कि यक्षिणी ने उनकी आत्माओं को कहीं कैद कर लिया है। अर्जुन भागते हुए फिर तांत्रिक के पास पहुंचा। उसने सब कुछ बताया। तांत्रिक ने गंभीर स्वर में कहा, अर्जुन, यक्षिणी का श्राप अधूरा है। इसका मतलब है कि तेरे परिवार की आत्माएं अभी मुक्त नहीं हुई। वे किसी अदृश्य लोक में बंधक हैं। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, क्या उन्हें वापस पाया जा सकता है? तांत्रिक ने अपनी जटाएं संभालते हुए कहा, हां, पर इसकी कीमत तू ही चुकाएगा। यक्षिणी जिस शक्ति से बंधी है उसका नाम है वेताल मंत्र। यह मंत्र साधने के लिए इंसान को अपनी आत्मा गिरवी रखनी पड़ती है। तांत्रिक अर्जुन को एक प्राचीन गुफा में ले गया। गुफा की दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी थीं, आधी औरत, आधे पशु, जैसे यक्षिणियों और प्रेतों की कोई सेना चित्रित हो। गुफा के बीच एक शिला थी, जिस पर लिखा था, जो यहां मंत्र जपेगा वह दो दुनियाओं के बीच फंस जाएगा। अर्जुन ने तांत्रिक की ओर देखा। मैं तैयार हूं, चाहे मुझे अपनी जान देनी पड़े, पर मेरा परिवार वापस चाहिए। तांत्रिक ने हवन कुंड जलाया और मंत्र जाप शुरू किया। अर्जुन भी उसमें शामिल हो गया। धीरे धीरे गुफा के अंदर हवा भारी हो गई। अचानक काली धुंध में यक्षिणी फिर प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल थीं और उसके साथ अजीब चीखों का शोर था। अर्जुन, तुझे चैन नहीं मिला? तेरा परिवार मेरी कैद में है और रहेगा। उन्हें वापस चाहता है तो अपनी आत्मा मेरे हवाले कर। अर्जुन ने मंत्र का जाप रोककर यक्षिणी की आंखों में देखा। नहीं, तू मेरी आत्मा नहीं ले सकती। मैंने तेरा श्राप तोड़ा है और अब तेरी ताकत उसी मंत्र से बंध जाएगी। जैसे ही उसने वेताल मंत्र का अंतिम उच्चारण किया, गुफा हिलने लगी। आसमान से अजीब सी रोशनी गिरी और यक्षिणी दर्द से चीख पड़ी। उसी क्षण धुएं के भीतर से अर्जुन की पत्नी और बेटे की परछाइयां उभर आईं। वे कांपते हुए बोले, अर्जुन, हमें बचा लो। लेकिन जब यक्षिणी धुएं में बंध रही थी, उसने आखिरी बार चिल्लाकर कहा, ठीक है अर्जुन, तेरा परिवार तुझे मिल जाएगा, पर तू उनकी दुनिया का हिस्सा कभी नहीं बन पाएगा। तेरे जीते जी तू उनके साथ रहेगा, पर मरने के बाद तुझे नरक भी स्वीकार नहीं करेगा। तू हमेशा अधमरा अध जिंदा रहेगा। और फिर एक विस्फोट हुआ। गुफा अंधेरे में डूब गई। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, अर्जुन अपने परिवार के साथ घर लौटा। सब खुश थे, सब जिंदा दिख रहे थे। लेकिन गांव के लोग कहते हैं उनकी आंखों में अब भी अजीब सी परछाई रहती है। कभी कभी रात को अर्जुन की पत्नी बिना पलक झपकाए दूर किसी अंधेरे को देखती रहती है। उसका बेटा खेलते खेलते अचानक रुककर हंस देता है, मानो कोई अदृश्य दोस्त उसके साथ हो। और अर्जुन, उसके चेहरे पर अब कोई रंग नहीं बचा। वह सांस लेता है, चलता है, लेकिन गांव वाले कहते हैं वह इंसान नहीं, आधी आत्मा है। तो दोस्तों, आपने सुना यक्षिणी साधना, वरदान या श्राप की ये रहस्यमयी दास्तान। क्या आपने गौर किया, जहां लालच और अंधविश्वास मिलते हैं, वहां कभी सुख नहीं मिलता, बल्कि केवल विनाश ही होता है। यक्षिणी वरदान भी दे सकती है और श्राप भी।
सवाल यही है, इंसान किस रास्ते पर चलता है। अगर आपको ये कहानी डरावनी, रहस्यमयी और दिलचस्प लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, हमारे चैनल भूतकाल द हॉन्टेड टेस्टिमोनीज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि अगली बार जब अंधेरे में कोई रहस्य जागे तो उसकी सच्चाई सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं हूं आपका दोस्त ओम। मिलते हैं अगली डरावनी दास्तान में। तब तक याद रखिए, कभी किसी अनजानी शक्ति से सौदा मत कीजिए, क्योंकि वरदान और श्राप बस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शुभ रात्रि और सावधान रहिएगा, कहीं अंधेरे में कोई यक्षिणी आपकी नजरों से टकरा ना जाए।